आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रुमालोराम ने सदर जमहूरिया से फन के शोबे में हासिल किया पद्मश्री। गीतरू और बक को जिंदा करने में है इनका अहम किरदार। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी मनाई जा रही है भगवान परशुराम की जयंती। पंतीर्थी से निकाली गई शोभा यात्रा। रिलीफ रकम और राशन कार्ड बंद होने की मुज़म्मत में मुस्लिम माइग्रेंट का एहतजाज। 1251 फाइलों का फौरी तौर मसला हल करने की अपील। और खरीफ मौसम से पहले महकमा ज़राअत ने किसानों को हाइब्रिड बीज फराहम करने की तमाम तैयारियों को किया मुकम्मल। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में दूसरी इन्वेस्टर तकरीब में पद्म अवार्ड पेश किए हैं। जम्मू कश्मीर के रुमालोराम को फन के शोबे में पद्मश्री से नवाजा गया है। रुमालोराम जो कि जम्मू खिते के डोगरी लोक फनकार हैं, उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से खत्म होते लोक फार्म गीतरू और बक को जिंदा किया है। उधमपुर जिले के रामनगर में पैदा हुए रुमालोराम ने 1985 में जम्मू यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और ग्रेजुएशन के बाद 1987 में सरकारी उस्ताद के तौर पर मुलाजमत इख्तियार की और डोगरी नज़में और लोकगीत लिखना शुरू किया। उन्होंने जम्मू खित्ते में तवील अरसे तक खिदमत अंजाम दी और मिशन मांडोगरी के नाम से एक नए इनकलाब का आगाज किया। इनका मिशन मांडोगरी मॉडल खित्ते में नौजवान ख्वाहिशमंदों की बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन गया है। इसके तहत 150 से ज़ायद तुलबा काम कर रहे हैं और रवायती फन सीख रहे हैं। ज़राअत महकमा किसानों को सहूलियत फराहम करने के लिए खरीफ मौसम में लगने वाली फसलों के बीज दस्तयाब करवाने को यकीनी बना रहा है, जिसमें उन्हें मकई, धान और मोटे अनाज के हाइब्रिड बीज फराहम किए जाएंगे, जिसे मुतलका सेंटरों तक पहुंचाने का अमल जारी है। महकमे के डायरेक्टर अरविंदर सिंह रेन ने जानकारी दी है कि वो वक्त से कबल बीज किसानों के लिए स्टोरों पर पहुंचाने को यकीनी बना रहे हैं। वहीं जॉइंट डायरेक्टर संजय वर्मा ने किसानों से अपील की है कि वो महकमे की जानिब से टेस्ट किए गए बीज का इस्तेमाल कर अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। पचहत्तर दिन की क्रॉप है, बहुत अच्छा है। सिक्का बहुत अच्छा है, वैसे लगाया था पिछले साल से इनने सिक्का बड़ा। इसमें चलती है ना, उधर पहाड़ी इलाके में ज़्यादा स्थान रहता है ना, हाँ
जम्मू जियां तुस दिक्खा दे उत्थे स्टोर तुस खड़ोते दे हो, ये साढ़ा मेन स्टोर है जित्थों अस सारे अपना जिन्ना भी जम्मू सूबा है उसी सीड सप्लाई करने आ। ते सीड जेह्ड़ा है इत्थे असें जियां पता गया हुण जेह्ड़ी साढ़ी खरीफ दी फसल आने आह्ली है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਕਨੇ ਦੂਏ ਚੌਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਨੇ ਕਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤੱਕ 12000 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਡੋਡਾ ਭਦਰਵਾ ਬਣੀ सांबा जिन्ने भी डिस्ट्रिक्ट इन सारे डिस्ट्रिक्ट ਜਿਹੜਾ 12000 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ 750 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਧਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਖਾਸ ਕਰੀ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਈ ਆ सांबा डिस्ट्रिक्ट होई आ ਤੇ ਕਠੂਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਸਮਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 1500 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ मिलट जिसी आखते हो तुस मोटा जिहड़ा तुस अनाज आखते हो वो जिहड़ा एरिया भी काफ़ी एक्सपेंड करा दे अपने इस खिते और उसका बी भी असें अपने सारे स्टोरें जिहड़ा पहुँचाई ओड़े। जैसे आपको पता है कि हमारा रबी सीजन की कटाई चल रही है, गंदम की कटाई चल रही है और हमारी जो खेत है खाली होने जा रहे हैं और खरीफ की बिजाई होनी है। जैसे आपको पता है कि जम्मू डिवीज़न में जो सबसे ज़्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन है खरीफ में वो है मक्का का और दूसरे नंबर पे दांत का। तो जहाँ तक मक्का का सवाल है वहाँ पे हमने जो हाइब्रिड किस्म के सीड हैं वो पूरे अरेंज करके इस वक्त तक तकरीबन कोई हमारी जो 18000 कुंटल की रिक्वायरमेंट थी उसके अगेंस्ट तकरीबन 12000 कुंटल सीड हमने सभी अपने स्टोरों में पहुँचा दिया गया है सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और वेल इन एडवांस है। अभी सिर्फ सोइंग अभी स्टार्ट हुई है जो पहाड़ी इलाके हैं जो एक्सट्रीम ठंडे इलाके हैं वहाँ पे शुरू हुई है लेकिन बाकी इलाकों में होनी बाकी है मक्की की बिजाई लेकिन हमने उस एंटीसिपेटरी सीड को सभी सेंटरों में पहुँचा दिया है। जहाँ तक धान का सवाल है धान का भी जो मोटे धान का बीज है वो हमने तकरीबन सभी सेंटरों में पहुँचा दिया है जो कि पहाड़ी इलाके में लगते हैं और जो बासमती जो धान है वो हमारे जम्मू सांबा कठुआ डिस्ट्रिक्टों में लगता है उसके लिए भी सीड जो अभी प्रोसेस करके तैयार कर दिया गया है और शॉर्टली उसकी सप्लाई शुरू कर दी जाएगी क्योंकि जो बासमती धान है उसकी डेट ऑफ सोइंग थोड़ी लेट है तो इसलिए हम एज पर दी सोइंग टाइम सीड सभी सेंटरों में पहुंचा रहे हैं। बासमती धान की जहाँ तक बात करें ये सारा हम अपने फार्मों में तैयार करते हैं ब्रीडर सीड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके उसको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सीड दिया F1 F2 और सब्सिक्वेंटली C1 C2 तक जाते हैं। तो हम अपने जो हमारे एग्रीकल्चर के फार्म है डिपार्टमेंटल फार्म्स चिनौर या चकरोई वहाँ पे तैयार करते हैं किसानों के लिए और खुद ही उसको प्रोसेस करके सर्टिफाई करके सैंपल टेस्ट करवा के किसानों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। सब किसानों का देखिए ऐसी कोई बात नहीं है सही वाली जो बात है जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये पूरी प्रक्रिया है ये बड़ी पुख्ता प्रक्रिया है कोई भी गलत सीड उस चेन से पास हो ही नहीं सकता। रिलीफ रकम और राशन कार्ड बंद होने की मज़म्मत में आज मुस्लिम माइग्रेंट की जानिब से एक एहतजाज किया गया है जिसमें उनका कहना था कि वो गुज़िश्ता 8 माह से दर की ठोकरें खा रहे हैं मगर उनके मसाइल का अजाला नहीं किया जा रहा जिससे उनके बच्चों की तालीम भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। उन्होंने महकमे से अपील की है कि 1251 फाइलों का जल्द मामला हल किया जाए। हमारी मांगे कि वो कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम। पिछले 10 महीने से हम भी उसी उम्मीद पे हैं। रोज हमें वही बोला जा रहा था कि कल परसों
बट अभी नया स्टाफ सारा आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस आई है, तो वी आर होपफुल कि हमारे हक में हो जाए। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे फादर भी नहीं है, मेरी मदर बीमार है, तो कैसे हो रहा है, तो मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। मांग तो कुछ नहीं है सर, हम अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी फैमिलीज हैं जो लास्ट 30 ईयर्स से ये रिलीफ ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साल से ले रहे हैं, 2 साल से ले रहे हैं, तो मतलब ये गलत बात है कि 30 ईयर्स के बाद आप विदाउट एनी रीजन ये बोल रहे हो कि इनका रिलीफ बंद कर दो या होल्ड पे रख दो। तो वी आर होपफुल कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ऑफिसर्स हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं, तो रिलीज कर दे जो भी है। ये पूरे कश्मीर रीजन से हैं, जो भी मतलब अभी माइग्रेंट्स हैं, ये पूरे कश्मीर रीजन से हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं, कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट से हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे नहीं लग रहा है कि इलेक्शन से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे गवर्नमेंट थी तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी इलेक्शन प्रोसेस में तो 2-3 महीने से ही हो रहा है, तो बट स्टिल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम होपफुली हैं कि अगर गवर्नमेंट भी बने, सेंटर में मोदी साहब भी आ जाए, तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करें, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी बातें विकास की करते हैं, तो हम भी उसी का एक हिस्सा है। तो अगर मेरा नाम है अब्दुल कयूम वानी, हम मुस्लिम माइग्रेंट कम्युनिटी के यहाँ है राशन होल्डर। तो हम इस बात पर यहाँ आए आज यहाँ, क्योंकि 8-9 महीने हो गए हमको, राशन कार्ड भी बंद है और रिलीफ भी बंद है, और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जम्मू में, जबकि हम संतरी से लेकर मंदिर तक हम गए लोगों को अपनी आवाज़ को लेकर, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि हज़ारों लोग यहाँ आ रहे थे। मैंने सब लोगों को आज जुमा की नमाज होने की नाते से मैंने सब लोगों को आज अवॉइड किया। मैंने कहा कि नहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ अभी काफ़ी है। आपके वसातत में ये कहना चाहता हूँ, जो पहले रिलीफ ऑर्गेनाइजर में जो स्टाफ था, बिल्कुल उन्होंने हमारे साथ गलत किया, लेकिन जो आज नया जो स्टाफ आया है, रिलीफ कमिश्नर साहब डॉक्टर अरविंद साहब और हमारा रिलीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल से लेकर हमारे फैलें ऊपर तक उन्होंने पहुँचा है आज। क्योंकि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कल या परसों तक या 2-4 दिन तक हमारा उसका अच्छा रिजल्ट निकल जाएगा, क्योंकि वो हमारी जो पुकार है, हमारा जो राशन कार्ड का जो मसला है, इतना है कि कहने की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास आजकल रोजी रोटी है ही नहीं। कितनी फैमिली है? ये है 1251 फैले हैं जनाब। और हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ भी हमने बात किया, हमने रिलीफ सेक्रेटरी के साथ भी बात किया, और हमारा कमिश्नर साहब जो है बहुत अच्छा है, उसने कहा कि हमने आपको पिकअप करके वेरीफाई करके हमने फाइल आपको पाई तकमील तक चीफ सेक्रेटरी तक हमने पहुँचाएँ। इंशाल्लाह कल या परसों तक उसका डिसीजन आएगा और आपका अपना राइट, अपना हक आपको मिल जाएगा। आज भगवान परशुराम की जयंती मुल्क भर में मनाई जा रही है, और इस सिलसिले में मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तरह की सरगर्मियां मुनक्किद की जा रही हैं। ऐसे ही एक हिस्से के तौर पर आज जम्मू में एक शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर अपनी मजहबी अकीदत का सबूत पेश किया है। ये शोभा यात्रा जम्मू पैंतीर्थी से शुरू होकर मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए गुजरी। आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को श्री परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप देख सकते हो पूरे भारतवर्ष में आज परशुराम जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जम्मू में भी एक भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों से ये एक अपील भी करना चाहूंगा कि परशुराम जी जो है वो चिरंजीवी है, इनकी जयंती ना बोलकर जन्मोत्सव जो है, क्योंकि जो चिरंजीवी होते हैं उनकी जयंती नहीं होती, जो मर गए होते हैं उनकी जयंती होती है। इसलिए परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाए, और पूरे भारतवर्ष में इस बार जो हमारी ये यात्रा का नाम सनातन जोड़ो यात्रा है, क्योंकि जब जब सनातन इकट्ठा हुआ है हिंदुत्व की जीत हुई है। और ऐसे ही आप देख सकते हो सनातन की शक्ति जब भी इकट्ठी तो होती है, तब तब जो है सनातन अग्रसर होकर आगे बढ़ता है। जय श्री राम, जय परशुराम। आप सभी भी देशवासियों को परशुराम जयंती की मंगल कामनाएं। आज इस परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर जितने युवा हैं जम्मू कश्मीर के, वो सब एकत्रित हुए हैं, और हमें एक संदेश मिलता है कि हमारा भारत जम्मू कश्मीर जो है नशा मुक्त हो रहा है। तो हमारे जम्मू का युवा है
वो नशे को छोड़कर भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मैं सभी युवाओं से ये अपील करना चाहूंगा कि नशे को छोड़े, भक्ति की तरफ अग्रसर हो, अपना जो है जन्म सुधारे। जय श्री राम, जय परशुराम। गुज़िश्ता दरमियानी शब गांदरबल के बेहिमा में बिरयानी हट में खौफनाक आगजनी का वाक़ा पेश आया है, जिससे खाने का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है और ताज कॉम्प्लेक्स की दीगर दुकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये वाक़ा रात तकरीबन 12:30 बजे के करीब पेश आया है, जिसके नतीजे में लाखों की इमलाक और सामान तबाह हुआ है। गांदरबल में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ने पुलिस, फौज और मकामी लोगों के साथ फौरी तौर पर जाए वाक़े पर कार्रवाई की। इनकी कोशिशों के बावजूद आग बढ़ती चली गई और बिल आखिर 2:30 बजे के करीब आग पर काबू पाया गया। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपुरा के कुंसरबल इलाके में आज डंपर से रेत उतारते हुए एक ड्राइवर को बिजली करंट लगने से उसकी मौत वाक़ा हो गई है। मकामी लोगों ने बिजली तरक्यात महकमे पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है। डंपर ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त शौकत अहमद पारे वल्द अब्दुल मजीद पारे साकना पुलवामा के तौर पर की गई है। मकामी लोगों ने महकमे की जानिब से लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि ट्रांसमिशन लाइन नीचे पड़ी है, जिससे जानों को खतरा है। उन्होंने आला हुक्काम से अपील की है कि वो इस मामले पर तवज्जो दें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात को रोका जा सके। मेरा नाम अब्दुल रशीद कोहली है। मैं जैसे यहाँ से अपने घर से यहाँ डीएचपुर की तरफ जा रहा था और मैंने यहाँ पे देखा कि एक दिलदोज हादसा हुआ है। अब मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आए रोज़ ऐसे हादसा होते रहते हैं कि इस पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि कहीं सारे बागों में है तार, उनको भी खतरा है। अब लोग दवापाशी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को भी अब जान का खतरा है। देखो ये बेचारा अब अपनी मजदूरी करने लिए पता नहीं कहाँ से आया था, अब इसका हादसा यहाँ पर अचानक हो गया। तार क्योंकि थोड़ी डाउन थी तार, इसीलिए हादसा हो गया। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर पीडीडी डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि इसके जो अयाल है, परिवार है, घर में बेचारे को कुछ ना कुछ कब्र से मुआवजा दिया जाए ताकि इसका परिवार भी चल सके। क्या पता बेचारे के घर में कौन है भी कोई कमाने वाला या नहीं है, क्योंकि इसने तो एक अपनी कीमती जान खो दी है। लिहाजा करके मेरी डीसी साहब से खासकर गुजारिश है, एलजी साहब से, कि इसके अयाल को भरपूर मदद की जाए। या मैं चाय चवन तो मैं गाड़ रुकित मैं त्रो पोट यल तो ये गाड़ रुकित यह बिचार लोगमुत पावरस सतन आस बुत मे वो पावरस लोगमुत ये सह बिचार निमुत टिपर वनस ताम तार कुन यह तार यह लाइन यह गलत 7% लाइन अख पोल खबर कत ब्या पोल खबर कत तो नंबर 1 नंबर 2 यह लाइन वसम बोन अत ना खिच विच गसान क्या अड़ पोल तह फिरमित पोल होड़ योड़ योड़ होड़ बुत तमीरन पे लाइन यह मकान 2-3 पे बुत ये प्रॉब्लम ब्रोट प्रॉब्लम सनुन प्रॉब्लम क्या गसान हादसा गसान हादसा गसान तोताम टस से मस गसान क्या हादसा गसान कतल गसान अद वादान। लिहाजा बह गुजारिश कर डीसी साहब ये दीतन मौकस पान नजर तहसीलदार साहब ये दीतन मौकस नजर असिस्टेंट साहबस बह गुजारिश कर एक्जन साहबस बह गुजारिश कर लाइन गरीब योत बिचार। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।
जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का।